इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा चेंज, सबसे इम्पैक्टफुल चेंज कौन सा अमेंडमेंट लेकर के आया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर मैम 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ही आया था। क्या चेंजेस ने किए थे? काफी बड़ा अमेंडमेंट था। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोविजन चेंजेस किए गए, ऐड किए गए, एडिशन किए गए, सब्सट्रैक्शन किए गए। जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको लिमिट कर दिया गया। जो पार्लियामेंटेरियन डिफेक्ट करते हैं उनको डिबार कर दिया गया फ्रॉम होल्डिंग द पब्लिक ऑफिसेज। एंड थर्ड इज एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया गया। तो बता रहा हूं जो प्रोविजंस इसके अंदर किए गए थे, बहुत ध्यान से सुना। आर्टिकल 75(1)(a) के अंदर सबसे पहला जो चेंज इसके अंदर किया गया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके साइज लिमिट बेसिकली 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी क्रूशियल अमेंडमेंट। सेकेंड, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, अगर उन पे डिफेक्शन के ग्राउंड पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वो मिनिस्टर्स के तौर पर उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लोकसभा की है द सेंट्रल लेवल, तो स्टेट लेवल पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां भी सेम प्रोविजन किया गया 15% वाला, यानी कि 15% जो टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, 15%। अच्छा, ये वाला जो प्रोविजन है इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बहुत मजा आएगा इसका आंसर देने में, मैंने पढ़ाया हुआ है। इस वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग सर एंड मैम कि जो 1/3 ऑफ द पार्टी स्प्लिट हो जाते थे, विच इज एन एक्सेम्पशन टू दी आपके एंटी डिफेक्शन लॉ, उस वाले क्लॉज को डिलीट कर दिया गया सर एंड मैम। ठीक है, अगर अब कोई भी पार्टी इस तरीके से स्प्लिट होती है तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जेम्पशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेटमेंट। अब आपको ये बताना है कि हमने कहा था कि इसका इंट्रोडक्शन कौन से वाले अमेंडमेंट के अंदर किया गया था, वो आप मुझको बताओगे कमेंट सेक्शन में।